हमारे तकरीबन 60 भाई इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और बड़ी ही बेईमाना अंदाज से उनको कत्ल कर दिया गया है। आज यौम सोग है, आज यौम ताजियत है, आज यौम अजहारी यकजहती है। तो अगर हम सिर्फ इस हद तक अपनी रखें और फिर अपनी हमारी जो सियासत है वो तो चलती रहेगी। मिस्टर स्पीकर, मिस्टर चेयरमैन, ये बहुत बड़ा वाकया है और जिसमें तकरीबन 60 अफराद शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों जख्मी हैं। दरिंदगी है, दहशतगर्दी है और ऐसी हैवानियत है जिसके लिए कोई अल्फाज लुगत में नहीं है। बदकिस्मती तो ये है कि इस साल 18 खुदकश हमले हुए हैं। अभी चंद दिन पहले आपके गांव में एक खुदकश हमला हुआ था। 18 खुदकश हमले सिर्फ इस साल हुए हैं और जुलाई के महीने में 54 दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं सिर्फ जुलाई के महीने में। मिस्टर चेयरमैन, बाजोड़ की सरजमीन, बाजोड़ के मासूम बेगुनाह आवाम से सुर्ख हो गई और आप जब वो तस्वीरें देखेंगे कि इंसानी वजूद के टुकड़े बिखरे पड़े, देखा नहीं जा सकता। मिस्टर चेयरमैन, ये बच्चा, ये मासूम अबूजर है। ये मासूम अबूजर उस जलसे में चिप्स फरोख्त कर रहा था, अपने घर का कफील है, इसके जिस्म के टुकड़े हो गए। ये मासूम अबूजर इस पार्लियामेंट से पूछता है मेरा कातिल कौन है। ये मासूम अबूजर सूबाई वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से पूछता है मेरा कातिल कौन है। मिस्टर चेयरमैन, ये एक जनाजा है, ये देखें, मैं हाउस की तवज्जो चाहता हूं। ये दुनिया का वो जनाजा है जिसके सिर्फ पांव सलामत थे, पांव। पिशावरी चप्पलों से इसको पहचाना गया, सिर्फ पांव थे इस कफन, इस ताबूत के अंदर। मिस्टर चेयरमैन, ये वो नौजवान है जिसकी 11 दिन पहले शादी हुई। ये उसकी शादी की तस्वीर है और 11 दिन, शादी के 11 दिन बाद दहशतगर्दों ने इसको भी कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं इतना बड़ा अलमिया है, इतना बड़ा दुख है कि उसके इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। मिस्टर चेयरमैन, ये जो जंग है जो 20 साल से जारी है, जिसका तस्करा हुआ, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, अमरीकी जंग थी, इसको पाकिस्तान की रियासती इदारे तस्लीम कर चुके। यह डॉलरों की जंग थी। मेरी सरजमीन पर आज भी डॉलरों की जंग जारी है। मेरे अवाम के सरों का सौदा हो रहा है। मेरी सरजमीन मेरे मासूमों के खून से डॉलरों के लिए सुर्ख हो रही है। इस जंग को बंद कर दिया जाए। दरखास्त करते हैं, सवाल करते हैं, झोली फैलाते हैं। 20 साल से जनाजे उठाए, 20 साल से बिक्र आजाद समेटे, 20 साल से अपने प्यारों की तदफीन की हैं। इस जंग को खुदा के लिए बंद कर दिया जाए। मिस्टर चेयरमैन, अगर हुकूमत सूबाई और वफाकी और रियासत अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगी, आर्टिकल 9 के तहत लाइफ एंड लिबर्टी का तहफ्फुज, तो मैं उंगली उठाऊंगा सूबाई और वफाकी हुकूमत और रियासती इदारों की तरफ और मैं सवाल करूंगा वफाकी और सूबाई हुकूमत और रियासती और इंटेलिजेंस इदारों से। मिस्टर स्पीकर, 21 छोटे बड़े ऑपरेशन हुए हैं। आपको पता है, हर ऑपरेशन के बाद कहते हैं दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई। दहशतगर्द तो मौजूद है, दाइश मौजूद है, अलकायदा मौजूद है, टीटीपी मौजूद है, दहशतगर्द तो मौजूद है। पुख्तूनों की कमर तोड़ दी है, पुख्तूनों की मईशत की कमर तोड़ दी है, पख्तून सोसाइटी की कमर तोड़ दी गई है। मुझे अफसोस तो यह है, इतना बड़ा वाकया हुआ, इतना बड़ा वाकया, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों में किसी ने अपनी कमजोरी की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। किसी ने भी एक शख्स मुस्तफी नहीं हुआ। 18 खुदकश हमले हुए, 54 वाकयात सिर्फ जुलाई में दहशतगर्दी के हुए। कोई एक फर्द जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा। क्यों कबूल नहीं कर रहा मिस्टर चेयरमैन? ये जुल्म है। हमें बताया जाए, पख्तूनों को बताया जाए हमारा जुर्म हमारा डोमिसाइल है। पख्तूनों को बताया जाए हमारा जुर्म पख्तून होना है। मिस्टर स्पीकर, मिस्टर चेयरमैन, मैं आपसे पूछता हूं, आर पख्तून चिल्ड्रंस ऑफ द लेसर गॉड? क्या हम एक जैसे नहीं है? हम एक जैसे नहीं है? क्या हमारा खून सुर्ख नहीं है? 18 खुदकश हमले, 54 दहशतगर्दी के वाकयात एक महीने में। कोई पार्लियामेंट के अंदर इन कैमरा सेशन, आपकी सिक्योरिटी प्लान नाकाम हो चुका है। कोई सिक्योरिटी प्लान नहीं है। आपका बाढ़ नाकाम, आपकी फौज नाकाम, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम, आपकी एफसी नाकाम, आपकी पुलिस नाकाम, आपकी हुकूमतें नाकाम, आवाम को तहफ्फुज नहीं दे चुके हैं। इसलिए इसके ऊपर इस हाउस के अंदर डिस्कशन,
और डिबेट होना चाहिए। जना हाउस में, कोर कमांडर में, तो जो मोर चोरी कर लेता है वो मोर समेत गिरफ्तार हो जाता है। और मेरे 60 लोग कत्ल कर दिए गए, उनके कातिलों का पता नहीं चल रहा। 18 खुदकश हमले होते हैं साल में, 54 दहशतगर्दी के वाकयात एक महीने में होते हैं, उनके कोई कातिलों का पता नहीं चलता। मिस्टर स्पीकर, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू समेटूंगा और मैं ये मुतालिबा करूंगा कि एक इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। ये जो 60 लोग शहीद हो गए, ये 60 खानदान हैं। ये जो सैकड़ों जख्मी हैं, ये सैकड़ों खानदान हैं। हुकूमत को कंपनसेशन देना चाहिए। रियासत अपनी नाकामी को, हुकूमत अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए इन लोगों को माली इमदाद करे, ऐसे माली इमदाद करे कि इन यतीम बच्चों की तालीम का, इनके घरों के अखराजात का और इनकी जो बच्चे हैं, फैमिलीज हैं, उनको माश की फिक्र से वो आजाद कर दे। मैं एक एक जुमले में 5 सवालात करके अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। मेरा पहला सवाल यह है, और यह हमेशा करता हूं, कि जब आपने बाढ़ लगाया, फौज डिप्लॉयमेंट की, एफसी डिप्लॉयमेंट की, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, पुलिस है, वफाकी सूबाई हुकूमत और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये दहशतगर्द कैसे आते हैं? ये एक मुअम्मा है, ये एक पहेली है। ये हमें समझ नहीं आ रहा कि दहशतगर्द कैसे आते हैं और कार्रवाई करके चले जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं कि अफगानिस्तान से आता है, तो अफगानिस्तान से तो 5 और ममालिक के सरहदात भी मिले हुए हैं, वहां तो अमन है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, चीन, ईरान, वहां तो 20 साल से हमने कोई खुदकश हमला नहीं देखा। आखिर हमारे यहां यह क्यों होता है? और तीसरा सवाल यह है कि यह दहशतगर्दी के वाकयात गुज़िश्ता 20 साल से मैं देखता हूं, यह दरियाए सिंध के उस पार क्यों हो रहे? खैबर में, औरकज़ई में, खुरम में, वजीरिस्तान में, बाजवड़ में, ममन में, स्वात में, पेशावर में, लकी मरवत में, ये वहां क्यों हो रहे हैं? क्या इंडस सरहद है? क्या ये इंडस के उस पार की सरजमीन को दहशतगर्दों के लिए रखा है, बम धमाकों के लिए रखा है, खुदकश हमलों के लिए रखा है? और मिस्टर स्पीकर, आखिरी सवाल तो मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूं। मैं चीफ जस्टिस से पूछता हूं, आपको नजर नहीं आ रहा 18 खुदकश हमले? चीफ जस्टिस साहब, 18 खुदकश हमले, 54 दहशतगर्दी के वाकयात एक महीने में। छोटी छोटी चीजों पर सो मोटो लेते हो, पख्तून के खून की बहने वाली खून के ऊपर कब सो मोटो लोगे? ये जो बिखरे हुए टुकड़े हैं, पख्तूनों के वजूद के आज़ा हैं, इनके ऊपर चीफ जस्टिस साहब कब सो मोटो लोगे? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी पख्तूनों के लिए बंद है, बेगुनाह मजलूम बाजोड़ के अवाम के लिए बंद है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कहता हूं, मैं मुतालिबा करता हूं इन कैमरा सेशन हो पार्लियामेंट का, इन कैमरा। और बिल्कुल मुझे इस बात से इत्तेफाक है कि अगर हुकूमत और रियासतें अमन अमान नहीं दे सकती, फौज और पुलिस को वहां से निकाल दो, वहां जरगे बनाओ, अवाम को इख्तियार दे दो। अवाम दहशतगर्द बंदूक बरदारों को भी निकालेंगे, अवाम हर किस्म के तहरीककारों का भी इलाज करेंगे और मिसाली अमन अवाम खुद वहां कायम करेंगे। नहीं कर सकते तो एतराफ करो, निकल आओ, अवाम और अवामी जरगों के हवाले करो। इंशाअल्लाह बंदूक बरदारों का भी इलाज होगा, दहशतगर्दों का भी इलाज होगा, बदअमनी फैलाने वालों का भी इलाज होगा और मिसाली अमन वहां का जरगा आपको उस सरजमीन के ऊपर देगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। सेनेटर दिनेश कुमार साहब।